हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस जो आने वाले आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाल फिलहाल आपका रीड का एग्ज़ाम आने वाला है, लेवल 1 लेवल 2 जो इंग्लिश लैंग्वेज है। ईडियम एंड फ्रेजेस सिलेबस में मैंशन है, इसलिए कोशिश करते हैं ईडियम फ्रेजेस को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ने की, और इसमें रटना नहीं है। बहुत ही आसानी से आप पढ़ करके एकदम से बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं अपना एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब आँख का तारा इसको कहा जाता है। बहुत प्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेकंड, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम आदमी। सपोज करो, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि किसी के घर में एक लड़का है रोहन, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो रोहन इज़ अ ब्लैक शीप। मतलब उसके घर में बाकी सारे लोग अच्छे हैं रोहन को छोड़कर, तो रोहन इज़ अ ब्लैक शीप, रोहन एक बदनाम आदमी है, ठीक है। थर्ड आप देखिए, कॉल अ स्पेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल अ स्पेड मतलब साफ साफ कहना। स्पेड को स्पेड ही कहना। कॉल अ स्पेड, स्पेड को स्पेड ही कहना। स्पेड क्या होता है? स्पेड को हिंदी में कहा जाता है कुदाली या फावड़ा भी इसको कहा जाता है। तो जब इंसान फावड़े को फावड़ा कहेगा तो इसका मतलब है कि साफ साफ कहना, आप उसमें कुछ भी लीपा पोती नहीं कर रहे हो। फोर्थ है हमारा इचिंग पाम। ये तो आप सभी को पता होगा। इचिंग पाम का मतलब होता है हाथ में खुजली लेना। तो जब हम बोलते हैं ना कि भाई हाथ में आज खुजली हो रही है, मतलब आपको कहीं से पैसा आने की संभावनाएं हैं, मतलब रिश्वत लेने की आदत जब इंसान की होती है तो कहते हैं कि इस व्यक्ति की इचिंग पाम है, मतलब उसकी रिश्वत लेने की आदत है। फिफ्थ है हमारा एक कोक एंड बुल स्टोरी। देखिए नाम से पता चल रहा है, कोक का मतलब होता है मुर्गा, बुल का मतलब होता है बैल। मुर्गे और बैल की कहानी। अब देखो, मुर्गे और बैल की क्या कोई कहानी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है बेतर्क कहानी। मतलब एक कोक एंड बुल स्टोरी जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बेसिर पैर की चीज़ें, तो उसको हम कहेंगे बेतर्क कहानी। सिक्स है हमारा पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर, देखिए पास्ट का मतलब होता है पुराना, मास्टर का मतलब आप जानते हैं विशेषज्ञ। तो चूंकि इसमें मास्टर शब्द आ गया तो ऑटोमेटिकली एक विशेषज्ञ इसका मतलब बन जाता है। पास्ट मास्टर विशेषज्ञ, जैसे आप बोल सकते हो आइंस्टाइन इज अ पास्ट मास्टर, आइंस्टाइन वॉज अ पास्ट मास्टर, वो एक विशेषज्ञ थे, ठीक है। सेवेंथ है हमारा मेक बोथ एंड मीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है मेक बोथ एंड मीट्स। इसको कैसे समझेंगे? आप एक तार ले लीजिए, उस तार के दोनों सिरों को आपस में मिला दो तो आपके पास एक गोल घेरा बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब है कि जब एक तार के दोनों सिरों को आप मिला दोगे तो एक सर्कल बनेगा, और हमें उस सर्कल के अंदर ही रहना है। इसका मतलब है कि आय के अंदर गुजारा करना। मेक बोथ एंड्स मीट, जो एंड्स मिला करके आपका सर्कल बना है, बस उसी के अंदर में आपको रहना है, मतलब आय के अंदर गुजारा करना है। जैसे कहा जाता है कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारिए, तो कुछ इसी तरीके से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैड एज अ मार्च हेयर। देखिए मैड एज अ मार्च हेयर, अभी आपको क्या है कि इसमें थोड़े वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग आते हैं तो आप आसानी से जो है ईडियम्स का मतलब निकाल सकते हैं। मैड एज अ मार्च हेयर, मार्च का मतलब होता है घूमना, हेयर का मतलब यहाँ पर है खरगोश का बच्चा। एक पागल खरगोश का बच्चा घूम रहा है, मैड एज अ मार्च हेयर। इसका मतलब क्या है? इसको एक दूसरे तरीके से देखो कि एक इंसान पागलों की तरह घूम रहा है, तो इसी उस इंसान को आप क्या कहोगे? सिरफिरा कहोगे। तो मैड एज अ मार्च हेयर, मार्च का मतलब घूमना, हेयर का मतलब खरगोश का बच्चा। तो इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है स्टेडियम का, वो निकलता है सिरफिरा। एक व्यक्ति, एक खरगोश अगर पागलों की तरह घूम रहा है या एक व्यक्ति पागलों की तरह घूम रहा है तो उसको हम कहेंगे सिरफिरा। नेक्स्ट है ऑन वंस गार्ड। इसका मतलब होता है सावधान। ऑन वंस गार्ड का मतलब होता है सावधान। देखिए गार्ड जब भी शब्द आ गया है तो गार्ड, गार्ड का क्या काम होता है? सावधानी करना, सचेत रहना। तो ऑब्वियसली नाम से पता चल जाएगा, ऑन वंस गार्ड मतलब सावधान रहना और सचेत रहना। नेक्स्ट है पामी डेज। बहुत बार पूछा जाता है पामी डेज, छोटा सा इडियम है। अच्छे दिन। देखिए इसका मतलब आप कैसे याद रख सकते हैं इसको? आपके हाथ होते हैं, पाम, पाम का मतलब होता है हाथ। जब हाथ में खुजली होती है मतलब पैसा आता है, ये सब, तो उससे आप इसको याद रखते हैं कि पामी डेज का मतलब अच्छे दिन, क्योंकि हमने इसमें हाथ की बात करी है और हाथ में खुजली आना इट इज मीन्स पैसे आना, तो उससे जस्ट एक रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो। इलेवेंथ है हमारा कंगारूज कोर्ट। ये भी बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। अब देखो कंगारूज कोर्ट का मतलब है कंगारुओं का कोर्ट, कंगारुओं का न्यायालय। अब बताइए ऐसा न्यायालय जहाँ कंगारू काम करते हो, कंगारू वहाँ जज हो, कंगारू वहाँ वकील हो, तो वो कितना हिलेरियस होगा। तो मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं गैर कानूनी न्यायालय। कंगारूज कोर्ट का मतलब होता है गैर कानूनी न्यायालय। नेक्स्ट हमारा है नट शेल, जिसको कहा जाता है संक्षेप में। नट का मतलब होता है, आपने देखा जैसे कि अखरोट को आप देखिए, वो एक नट है तो वो कितना छोटा सा होता है, तो नट शेल संक्षेप में।
13 हमारा बनता है टर्न अ डीफ ईयर टू, मतलब किसी की बात पे ध्यान न देना, ये आपको ध्यान रखना है। टर्न अ डेफ ईयर टू, डेफ का मतलब होता है बहरा हो जाना, मतलब आप बहरे हो गए हो, मतलब इसका मतलब आप किसी की बात सुन नहीं रहे हो, तो किसी की बात पर ध्यान देना होता है। टर्न अ टर्न अ डेफ ईयर टू। ऑलराइट। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब कार्ट का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, तब इस मुहावरे का मतलब आप समझ पाएंगे। कार्ट का मतलब होता है बग्गी। एक हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, घोड़े के पीछे आप एक बग्गी को बांध देते हो, ये है एक जनरल तरीका। अगर आप उस बग्घी को घोड़े के आगे बांध देते हो, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उस बग्घी को घोड़े के आगे बांध देते हो, तो कितनी उल्टी सी चीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे आप कर नहीं सकते हो। तो किसी काम को गलत तरीके से करना उसको कहा जाता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगर बग्घी को आप घोड़े के पीछे ना बांध करके आगे बांध दोगे, मतलब ये काम गलत है। तो किसी काम को गलत तरीके से करना, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट हमारा है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब आप एक मोमबत्ती ले लो और उस मोमबत्ती के दोनों सिरों को जलाना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा, मोमबत्ती बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब आपने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। बर्न द कैंडल एट बोथ द एंड्स, पैसे बर्बाद करना। एक मोमबत्ती जो एक साइड से जलेगी तो कितने टाइम चलेगी, अगर दोनों साइड से उसको जला दिया तो मोमबत्ती में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपके सारे पैसे बर्बाद हो गए। नेक्स्ट हमारा है टू होल्ड वंस टंग। इंपॉर्टेंट है टू होल्ड्स वन टंग। सबसे बात है कि आप किसी की जीभ को पकड़ना। अब आपने क्या किया, किसी की जीभ को पकड़ दिया, तो उसका मतलब क्या, इंसान बोल नहीं पाएगा, तो उसका मतलब है चुप रहना, साफ पता चल रहा है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस एक दो बार आपको इडियम्स देखने पड़ेंगे और रेगुलर टच में रहना पड़ेगा, तो बहुत ईजी होता है इडियम्स को रटना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। राई का पहाड़ बनाना, मतलब एक मोल हिल से आप एक माउंटेन खड़ी कर देते हैं, मतलब एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी करना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, तो राई का पहाड़ या एक छोटी सी बात का बड़ा बनाना। नेक्स्ट हमारा है वंस इन अ ब्लू मून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कभी कभी होता है। वंस मतलब एक बार कहा जाता है, वंस इन अ ब्लू मून जो कभी कभी होना, बहुत कम होना, रेयरली जो चीज़ें होती है। 19th, एट द क्रो फ्लाइज। देखिए इसको कैसे आपको याद रखना है, जब कौवा जो है फ्लाई करता है, कौवा जब आसमान में उड़ता है तो वो सीधी रेखा में चलता है, उड़ता जाता है सीधी रेखा में। तो बस ऐसे इसको याद करने का तरीका है, एट द क्रो फ्लाइज, मतलब सीधी रेखा में, इसका अर्थ होगा हिंदी में। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, लास्ट हमारा है पुट इन कोल्ड स्टोरेज। देखिए मतलब काम में लेट लतीफ़ी, आप कह देते हैं ना किसी इंसान को कि ये बड़े ठंडे हो आप, तो ठीक है, मतलब आप ठंडे का मतलब क्या है कि भाई आप किसी काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो, या कहते हैं ना ये काम ठंडे बस्ते में चला गया, कोल्ड स्टोरेज। तो उसी तरीके से काम में लेट लतीफ़ी, आपने कोई काम है आपको अभी नहीं करना है तो आप थोड़ी देर में करोगे, मतलब ठंडे बस्ते में आपने उस चीज़ को डाल दिया है, तो काम में लेट लतीफ़ी। ये कुछ 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली रीट वाले। इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस को अच्छे से रट लेना, और आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम आगे लाएं, ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो सके इंग्लिश लेवल 1 एंड लेवल 2 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप कर सकते हैं शेयर, उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।